प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद 75वीं वर्षगांठ मनाई, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर का दौरा किया और श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। दरअसल प्रधानमंत्री का ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा माना जा रहा है और जैसे ही उनकी ये तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर सोमनाथ का इतिहास फिर चर्चे में आ गया। अरब सागर के किनारे बसे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की आस्था और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये वही मंदिर है जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, कई बार लूटा गया, लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ। कहा जाता है कि सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और तभी से इसका नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्र के नाथ। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा हमला साल 1025 में हुआ, जब महमूद गजनवी अपनी सेना लेकर सोमनाथ पहुंचा। कहा जाता है कि मंदिर उस समय बेहद समृद्ध था और इसी वजह से हमला हुआ। मंदिर को तोड़ा गया, संपत्ति लूटी गई, लेकिन लोगों की श्रद्धा नहीं टूटी। इसके बाद भी अलग अलग समय में कई हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भी नुकसान पहुंचाया गया और फिर औरंगजेब के समय में भी मंदिर को गिराने की बातें इतिहास में दर्ज है। लेकिन हर बार भारत के लोगों ने सोमनाथ को फिर खड़ा किया। फिर आया आजादी के बाद का दौर। 1947 में देश आजाद हुआ और उसी समय भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ मंदिर बनाना नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान को फिर खड़ा करना है। 1949 में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। सबसे खास बात यह रही कि इसके लिए सरकारी खजाने इस्तेमाल नहीं किए गए, जनता के सहयोग से मंदिर बनाया गया। फिर 11 मई 1951 जब भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया, उस समय भी इसको लेकर राजनीति हुई। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने साफ कह दिया था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की संस्कृति चेतना का प्रतीक है। आजादी के बाद बीते इन 75 वर्षों में सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, ये भारत की उस कहानी का हिस्सा बन गया जो हर टूटने के बाद फिर खड़ी। और शायद यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा नेता सोमनाथ पहुंचता है तो चर्चा सिर्फ पूजा की नहीं होती बल्कि उस इतिहास की भी होती है जिसने भारत को बार बार अपनी जोड़ों की याद दिलाई। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुकआउट।